हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक है उसका क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। तो इसका स्टार्ट हम क्या लेते हैं, इसके नाम को ही हम पहले डिवाइड करते हैं। पहले हम देखते हैं इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे इक्वेशंस कितनी टाइप्स की होती हैं। उनमें से फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखेंगे, उसकी डेफिनेशन, और उसके आगे हम इस तरह पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन क्या होती है। तो हमारे पास कोई भी ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास इक्वल का सिंबल आए। ठीक है, हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें क्या है, इक्वल का सिंबल है, तो हम उस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे एक से एग्जांपल अगर देखी जाए तो हम अगर कह देते हैं ए, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, इस तरह कर दें। या फिर हम क्या कर देते हैं, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर। ठीक है, तो इस तरह करके और भी किसी भी तरह की टू एक्स, हम बीच में कोई वेरिएबल भी लें, प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन। तो इस तरह करके हम कोई भी लिखते हैं, लेकिन जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर आज तमाम की तमाम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिख देता हूँ टू प्लस थ्री, ठीक है, ये लेस है किससे, एट से, तो ये भी एक एक्सप्रेशन ही है मैथमेटिकल, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है हमारे पास। इक्वेशन ये है और ये है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमारे पास ये क्या है, पहले तीन ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी और इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, जबकि ये तीन क्या है, इक्वेशन है। तो पहली बात हमें पता चल गई कि इक्वेशन क्या होती है। अब इक्वेशन जो है वो काफ़ी तरह की होती है, मतलब उसकी टाइप्स होती हैं। तो उनमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो चलें इसको देखते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब जब भी हम इक्वेशंस को यूज़ करते हैं तो उसमें हम अक्सर वेरिएबल भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने इस इक्वेशन की बात की। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमने वेरिएबल एक्स यूज़ किया था। तो जब भी हम एक इक्वेशन लें और उसके अंदर हमारे पास क्या हो, वेरिएबल जो है उसकी पावर वो कितनी हो, वन हो। ठीक है, मीन्स की एग्जांपल के तौर पे ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू सी कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है और वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है ऊपर वो कितनी है, वन। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है, बेशक एक वेरिएबल हो, दो हो, तीन हो, जितने भी हो, लेकिन उनकी मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी हो, वन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, वन होती है। तो अब सिर्फ इस वेरिएबल की पावर की बेस पे ही हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसके हम कई सारी टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स कि यही अगर मैं कर दूं, यहाँ पे एक्स की पावर टू कर दूं, ठीक है, और इस तरह कर दूं बी एक्स सी, ये भी एक इक्वेशन है। इस तरीके से अगर मैं कर दूं ए एक्स की पावर थ्री, ठीक है, बी एक्स की पावर टू, सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी इक्वेशन है। और ये भी अगर मैं लेके चलता हूँ, तो ये भी मेरे पास क्या है, इक्वेशन है। तो अब देखें, इसमें हमारे पास जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर थी वो कितनी थी, वन थी। तो इस बेस पे, वेरिएबल की पावर की बेस पे हम इसका नाम क्या रखते हैं, लीनियर इक्वेशन। इसी तरीके से ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, टू है, मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो वो कितनी है, टू है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो हमारे पास टॉपिक भी है। इस तरीके से ये हम तीसरी को देखते हैं, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, वो है थ्री। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें पावर कितनी है, थ्री। और इस तरह के फोर फाइव सिक्स, तो मीन्स की डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री। तो इस हिसाब से ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट डिग्री की है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, वन। इस तरीके से इसमें भी डिग्री कितनी है, टू है। इसमें डिग्री कितनी है, थ्री है। और इसमें डिग्री कितनी है, फोर है। तो किसी भी इक्वेशन में उसकी जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे डिग्री वन है, टू है, थ्री है और फोर है। तो फिर अब हमने देख लिया कि इक्वेशन क्या होती है और इक्वेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो उसमें पहले लीनियर थी, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, और इस तरीके से हम आगे भी सो ऑन चलाते हैं। तो अब इन सारी टाइप्स में से जो एक पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशन हमने स्टडी करनी है वो कौन सी टाइप की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स कि वो वाली तमाम इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, टू होगी।
ठीक है, तो यहाँ से आपको डेफिनेशन का भी आइडिया हो गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। तो उसको हमने यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, तो अभी हमें डेफिनेशन को हमें पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होती है। अब आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दो तरह की होती है, अब हम उसको डिफाइन करते हैं। तो अब देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर दी हमने कि जिसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होती है ऑफ वेरिएबल वो कितनी होती है? 2 होती है। इसका तुम्हें पता चल गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो भी दो तरह की होती है। ठीक है, पहली टाइप मैं यहाँ लिख रहा हूँ और दूसरी यहाँ पे। उसको हम क्या कहते हैं? एक हमारे पास होती है प्योर फॉर्म, होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और दूसरी होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं। होगा दोनों में सेम चीज कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन प्योर में क्या होता है हमारे पास? देखें, ax का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास होती है प्योर फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में और प्योर फॉर्म में क्या डिफरेंस है वो आपको नजर आ रहा है कि इस प्योर फॉर्म में सिर्फ क्या चीज होगी, जो हमारे पास b होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? मीन्स कि स्टैंडर्ड के अंदर भी अगर हम b को 0 कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? प्योर फॉर्म बन जाती है। तो एट द एंड हमारे पास ये दोनों ही क्या होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो टाइप्स होती हैं, प्योर और स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हमने ये टाइप्स भी देख ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देख ली। इसके बाद अब हम बात करते हैं, डेफिनेशन हमने बता दी है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमने इसमें फाइंड क्या करना होता है। मीन्स कि हमारे पास हमें पता चल गया कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो किस तरह की होगी, वो होगी क्वाड्रेटिक। तो एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो हमारे पास रूट्स होते हैं, जो आंसर होते हैं, मीन्स कि ये अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, ये भी और ये भी, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये याद रखें कि जितने भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, हमारे पास कोई भी जो इक्वेशन है उसके कितने रूट्स आएंगे, उसके कितने आंसर आएंगे, वो किस पे डिपेंड करता है? उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर पे। ठीक है, जो उसके रूट्स हैं हमारे पास, जो उसके आंसर्स हैं वो कितने आएंगे, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है वेरिएबल की पावर पे, कि वेरिएबल की पावर कितनी है। मीन्स कि अभी हम क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास लीनियर होती मीन्स कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जब हम ऐसी किसी इक्वेशन को, ये अब लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर एक है। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर दो है। और ये अगर हम यहाँ पे 3 कर दें, क्या करेंगे? हमेशा दो आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड रखना है कि हमारे पास हमेशा दो आंसर आएंगे, दो रूट्स आएंगे जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये भी अब आइडिया हो सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं? तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास कौन सा होता है? फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहला फैक्टराइजेशन मेथड होता है हमारे पास। दूसरा हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं। इन तीनों में से इसके आगे जब मैं बताऊंगा तो हम इन तमाम मेथड्स को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन। तो अब हम क्या करने लगे हैं? सबसे पहला मेथड हम यूज करने लगे हैं जिसे क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब हम इसको यूज करेंगे और इसको यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स के जरिए हम चेक करेंगे, और इसी तरह आगे हम तीसरे को भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? बाय फैक्टराइजेशन। तो इसमें हम क्वेश्चन क्या लेते हैं? लिया वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें देखें, ये मैंने लिया है एग्जाम्पल सेकंड। अब इसमें देखें मेरे पास फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें मैं क्या करूंगा? यहाँ पे अब देखें, a मेरे पास कितना है इस बार? है 1 है, 7 है, और c कितना है? 12 है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 मीन्स के a और c को हमने करना होता है ना, तो 1 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो 12 ही आ गया। अब इसको देखते हैं कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। तो 12 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी, 4 भी और 6 भी।
तो ये वो कुछ नंबर्स हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं और एट द एंड 12 खुद भी अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो ये सारे वो नंबर्स हैं। तो अब देखते हैं कि इनमें से वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें चाहिए 7। ठीक है, कि जिनका कॉम्बिनेशन क्या बनाए, 7 बनाए। तो देखें यहाँ पे किन दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन 7 बना सकते हैं। यहाँ पे 6 और 1 का कॉम्बिनेशन भी 7 बना सकते हैं। ठीक है, और 3 और 4 का कॉम्बिनेशन भी 7 बना सकते हैं। तो इसमें से हमने देखना कि सूटेबल कॉम्बिनेशन कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम कर लेते हैं 1 और 6, तो वो कॉम्बिनेशन बन तो जाएगा, लेकिन उसमें हमारे पास जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स बनेंगी यहाँ पे वो सेम नहीं आएंगी। ठीक है, वो डिफरेंट आएंगी। तो इसलिए हमारे पास यहाँ हमें कौन सा समझ आ रहा है, 3 और 4। ठीक है, तो देखें एक्स का स्क्वायर वैसे ही प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहले में से x कॉमन, अंदर कितना रह जाएगा x प्लस 3। इन दोनों में से 4 कॉमन, तो अंदर कितना रह जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर वाले सेम हो गए। मैं अब इनको इकट्ठा कर लेता हूँ, तो ये x प्लस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 भी 0 के इक्वल और x प्लस 3 भी 0 के इक्वल। तो एक आंसर कितना आ गया, -4, और दूसरा कितना आ गया, -3। तो सॉल्यूशन सेट में कौन से दो आंसर्स आ गए, -3 और -4। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन को यूज़ किया और इसको सॉल्व किया। जी, तो इसके बाद अब हमारे पास सेकंड मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, मैं हर मेथड की सिंपल सिंपल दो दो एग्जांपल्स कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हर मेथड को मैं अलग से काफ़ी सारी एग्जांपल के साथ मतलब उसको कवर करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक एक दो दो एग्जांपल्स हर मेथड की। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसमें क्या करते हैं, इसमें आप देखिए मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ सिंपल सी। तो उसको हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ एक्स का स्क्वायर -2x -899। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ले ली। अब इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो सी होता है, जैसे मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या होगा हमेशा कि जो यहाँ पे ए है उसको हमने 1 बनाना होगा। ए को क्या बनाना होगा, 1। ये फर्स्ट स्टेप है। जब ए को 1 बना दिया तो वो हमारे इक्वेशन कैसी बन जाएगी, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, सी को हमने उस तरफ लेके जाना है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू -c। दूसरा स्टेप ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर ये सारे स्टेप्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक पहुँच गए। जब ये कर लिया उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे बी होगा, उस बी को हमने क्या करना है, साइड पे पहले 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कर दिया। तो फर्ज करें डिवाइड करने के बाद हमारे पास वो बन गया, जब बी को 2 पे डिवाइड किया तो वो फर्ज करें हमारे पास क्या बन गया, वी बन गया। तो ये जो v है इसका स्क्वायर हमने इधर भी ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है। मीन्स के ये v आ गया। v कैसे आया, b को जब 2 पे डिवाइड किया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारा कुछ इसी तरह -c प्लस v का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे प्लस v का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हमेशा ही हमेशा हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। जैसे ये a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये कैसे बनता है, कैसे इसको बंद करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम इस तरह बंद कर देते हैं ना। तो जब भी हम ये b का स्क्वायर यहाँ मतलब b को जब भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक b आएगा, b का स्क्वायर जब भी इधर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हमेशा बंद होके क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा हमेशा। तो x प्लस वी, ये मेरे हमारे पास एक इस तरह बंद फॉर्म में हो जाएगा। ये हम वापस से क्लोज कर देंगे और इधर जो चीज़ होगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो फर्ज करें इसको सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कोई टी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम उसको मजीद कैसे प्रोसीड करेंगे, उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। तो मेन ये सारे स्टेप्स थे, ये सारे स्टेप्स अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, ए को 1 करना है। तो यहाँ ऑलरेडी ए कितना है, 1 है हमारे पास। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे होता 5, तो फिर क्या करना था, फिर हमने सारे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देना था। इधर भी 5 नीचे, इधर भी नीचे 5 और इधर भी नीचे 5, यहाँ पे भी 5। लेकिन अभी बाई चांस यहाँ पे पहले से 1 है। ठीक है, पहले से ही 1 है, तो पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, वो है एक्स स्क्वायर -2x, इसको उधर ले जाएंगे तो 899, इसको उधर ले गए, 2 स्टेप्स हो गए।
पहला उसको 0 कर दिया, दूसरा हमने इसको ऐसे कर दिया। अब तीसरा स्टेप क्या है कि हमने क्या करना होता है, ये जो b अभी यहाँ पे कितना है, वो है हमारे पास 2, ठीक है। तो अब भी ये b है, इसको हमने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना होता है, तो पहले से ये 2 है, तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर है प्लस 4x है माइनस 1085, ठीक है। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें भी हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लगा के इसको सॉल्व करना है। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, a को 1 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 ही है, 1 अगर नहीं होगा, कुछ और नंबर होगा, यहाँ 5 होगा 6 होगा, तो हम फिर क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को, सारी टर्म्स को उससे डिवाइड कर देंगे ताकि 1 बन जाए। तो अभी ऑलरेडी 1 है, तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो c है उसको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये तो वैसे ही c को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो अब हमने 2 स्टेप तो कंप्लीट कर लिए। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जो भी b बन रहा होता है, यहाँ पे जैसे b कितना है 4, तो b को हमेशा हम क्या करेंगे, b को 2 से डिवाइड करते हैं, तो अभी कितना है 4 है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो भी b को 2 पे डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा, उसका स्क्वायर लेके हमने दोनों साइड पे ऐड कर देना है। अभी कितना मिला है 2, तो इसका स्क्वायर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ क्या फार्मूला बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 1085, और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, ठीक है। तो मतलब कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फार्मूला क्लोज कैसे होगा, a प्लस 2 होल का स्क्वायर, ये ऐसे बंद हो गया। इधर कितना हो जाएगा, ये 4 भी इसमें ऐड होगा तो ये 1089 हो जाएगा। अब ये मेरे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होल का स्क्वायर है, और यहाँ कितना है 1089, तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 2, और इधर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस बनेगा 33। तो ये आ गया। अब हम क्योंकि एक बार प्लस में भी एक बार माइनस में भी है, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसमें क्या होगा, 33 माइनस 2, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस 33 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 31, और ये कितना हो जाएगा माइनस 35। तो सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, माइनस 35 और 31। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसमें हमने क्या किया, इस सारे एग्जाम्पल को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करके 2 सॉल्यूशंस निकाले बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसके जो हमारे पास मेथड है उसका क्या नाम है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हमने यूज कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी है। अब इसमें हम चेक करते हैं ए बी और सी क्या है। ए कितना है मेरे पास 5, बी कितना है -13, और सी कितना है 6। तो ए बी सी हमें पता है, इनकी वैल्यूज जो है अब हमने क्या करनी है, इसमें लगानी है। तो x कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस पहले क्या है माइनस बी, तो माइनस बी कितना है -13 है। ये आपने मिक्स नहीं कर देना, ये माइनस बी की वैल्यू है और ये बी, ये माइनस फार्मूले का अपना है, तो लग गया साथ में प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब ये फिर बी का स्क्वायर, तो -13 का स्क्वायर -4, ए कितना है 5, सी कितना है 6, ओवर कितना है 2a, ए कितना है 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 जिसका स्क्वायर होगा, और इस इनको इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, ओवर ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 13 प्लस माइनस, इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 49 ओवर 10, ठीक है। तो ये 10 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं,
नेक्स्ट पार्ट को, x इज इक्वल टू 13 वैसे ही प्लस माइनस, ये 49 का स्क्वायर कितना बनता है हमें पता है, 49 का जो स्क्वायर होता है वो 7 होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 7/10। तो अब ये प्लस में भी है और माइनस में भी, तो इसको हम दो तरह से लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 13 प्लस 7/10 और x इज इक्वल टू 13 माइनस 7/10। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, जब हम ये लिखेंगे तो ये 20/10 और ये कितना हो जाएगा 6/10। ये आ गए, सिंप्लीफाई करेंगे x इज इक्वल टू 2 और इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा उसमें हमारे पास कौन सी वैल्यूज आएंगी, सोल्यूशन सेट के अंदर हमारे पास आंसर आएगा 3/5 और साथ में 2। तो ये हमने क्या किया है इस बार, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसको यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अब एग्जांपल है मेरे पास 4x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें भी वही करना है। a कितना है 4 है, b कितना है 7 है, c कितना है -1 है। फार्मूले में ऐड करते हैं तो माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, चलो 7 लिख देते हैं, -4, a कितना है 4 और c कितना है -1। ये -7 प्लस माइनस ये 49 और ये कितना हो जाएगा +16/8, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -7 वैसे ही प्लस माइनस, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 65/8, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं अब देखें, क्योंकि 65 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं होता, वो पॉइंट्स में आ जाता है। तो इसलिए हम इसको ओपन करने की बजाय, क्योंकि वो पॉइंट्स में बात चली जाएगी, तो उसकी बजाय हम इसको फिर ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि हम इसको मजीद इससे आगे सॉल्व कर नहीं सकते। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा उसमें दो वैल्यूज आ जाएंगी, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -7 प्लस 65/8 और -7 -65/8, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट में कि -7 प्लस -65/8। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब इन तीनों मेथड्स की समझ आ गई होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता चल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद हमने देख लिया कि उसको सॉल्व करने के, उसके रूट्स निकालने के हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं। वो 3 मेथड्स हैं, उन तीनों मेथड्स को मैंने दो एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। मजीद इनको 1 बाय 1 सारे मेथड्स को और इसको मैं मजीद डिटेल से नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।